27 में इसका तरीका देखने को मिलेगा, क्योंकि महिलाओं के ऊपर जो है शोषण किया गया है, महिलाओं का सम्मान छीना गया है, ये बहुत बुरी बात है। 27 में इसका परिणाम अवश्य देखने को मिली। शक्ति से ही तो सारा भारत चल रहा है। जहाँ नारी का सम्मान नहीं, वहाँ भारत का उत्थान नहीं। 4 साल से क्या कर रहे थे? तब वो नारी नहीं थी क्या? भारत में नहीं थी, देश में नहीं थी, प्रदेश में नहीं थी, लखनऊ में नहीं थी, कि धरती पे नारी ही नहीं थी। हाँ ना, 70 साल पहले हमने कश्मीर छोड़ा, देश आजाद हुआ। 70 साल पहले हमने पाकिस्तान छोड़ा, 30 साल पहले हमने कश्मीर छोड़ा, 25 साल पहले हमने केरला छोड़ा, अब हम वेस्ट बंगाल छोड़ रहे हैं। आने वाले समय में अगर की सरकार अगर आ गई तो हमें उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, और आने वाले समय में दिल्ली और महाराष्ट्र छोड़ना पड़ेगा। क्या बात करते हैं? अरे कहते अपना मुंह जियाए और अपने आगे कोई दूसरा घर मकान देख ले। वो तो सत्ता से जा ही चुके हैं, अब हो सकता है कि समाज से भी निकाला जाए उन्हें। नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति जो पूरे राष्ट्र का निर्माण करती है। वही नारी जब रोड पर उतरती है तो आज देखिए किस तरीके से आज ये इतनी जारी सारे तादाद में यहाँ पर ये जो नारियां जो है उतरी है। जो कानून भाजपा जो है नारियों के लिए लाई थी, लेकिन विपक्ष ने इस कानून को जो है पारित नहीं होने दिया, जिसको लेकर नारियों में कितना आक्रोश है, कितनी क्रोधित है नारियां अब सड़कों पर उतर रही हैं। इन्हीं से बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगी, क्या कुछ कहना है इनका, क्या सोचती है। मैम क्या नाम है आपका? मैं विधानसभा से मंडल क्रम से मनोरमा कहेंगे किस लिए आज ये प्रदर्शन? मैं आज इसलिए यही हूँ कि यहाँ सपा और कांग्रेस ने मिलकर महिलाओं का जो विधेयक पारित हुआ था उसको जो है उन लोगों ने नापास कराया है। और हम महिलाओं में यही आक्रोश है कि हम नारी अबला नहीं है, नारी बेचारी नहीं। आज 40,000 से ज्यादा यहाँ महिलाएं एकत्रित हुई हैं सिर्फ अपने विधेयक पारित करने के लिए, और मैं यहाँ पे इसीलिए आई हूँ कि मैं विधेयक पारित करके ही रहूंगी। क्या कहेंगे? विपक्ष ने इस कानून को जो है पारित नहीं होने दिया, लागू नहीं होने दिया, तो क्या कहेंगे? 2027 में सपा सफाया, अच्छा कांग्रेस सफाया, उनके पास कोई अब रास्ता नहीं है। अब भाजपा अखिलेश यादव जी कह रहे हैं जिस तरीके से कानून जो है नहीं पास होने दिया, उसी तरह 27 में योगी जी को नहीं। 2027 में ये कभी इनकी जमानत जब्त होगी, यहाँ नहीं पाएंगे। 27 में भी हराएंगे, कैसे हराएंगे? ये सवाल ही नहीं उठता है। इनके यहाँ भी महिलाएं हैं, सब महिलाएं हैं। इन्होंने महिलाओं का अनादर किया है, महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका है, इनको हम रोकेंगे। भाजपा सिर्फ महिलाओं का इस्तेमाल कर रही है वोट बैंक के लिए, कभी नहीं, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग को। जब हम लोग को भाजपा आगे बढ़ा रही है, जब हम लोग को समाज में सम्मान दे रही है, लोकसभा में राज्यसभा में हम लोग को सीटें मिल रही हैं, तो इनको क्या दिक्कत है देने में? हम लोग आगे बढ़ेंगे और इनको कभी कांग्रेस और सपा कभी आगे आने कह रहे हैं इसमें भाजपा का कुछ व्यक्तिगत फायदा है, इसीलिए इस कानून का कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं है, महिलाओं का फायदा है। और 2027 में इसका तरीका देखने को मिलेगा, क्योंकि महिलाओं के ऊपर जो है शोषण किया गया है, महिलाओं का सम्मान छीना गया है, ये बहुत बुरी बात है। 27 में इसका परिणाम अवश्य देखने को कहेंगी कि महिलाओं के सम्मान में कौन काम कर रहा है? महिलाओं के सम्मान में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं। माननीय योगी जी इस देश की महिलाओं को सर्वप्रति स्थान दिया, और आज जो सम्मान महिलाओं को मिल रहा है वो माननीय मोदी जी की बदौलत मिल रहा है। आज महिलाएं समाज में अपना सर उठाकर अगर जी रही हैं तो वो माननीय मोदी जी और योगी जी के कारण जी रही हैं। इसलिए 27 में विपक्ष जो है अपना साधा साज ले, और ये सत्ता क्या कहेंगी? भाजपा तो कह रही थी महिलाओं को हम जो है लोकसभा से राज्यसभा तक, राज्यसभा से लोकसभा तक पहुंचाएंगे, लेकिन आज ये जो नारी शक्ति है आज सड़कों में उतर आई है, तो क्या कहेंगे इसके पीछे क्या है? सबका साथ सबका विकास जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, इसका यही कारण है कि ये महिलाएं सड़कों पर उतरी है अपना अधिकार लेने के लिए। और आज जो संसद में उनका जो अधिकार विपक्ष द्वारा छीना गया है, वो अपना अधिकार पाने के लिए सड़कों पर उतरी है। घर के जमीन जायदाद अपना रोटी पानी छोड़कर आज यहाँ सड़कों पर उतर आई है अपना अधिकार और हक पाने के लिए। क्या कहेंगी? महिलाएं सिर्फ चुनाव होगा तक सीमित रहेंगी कि संसद तक जाएंगी? महिलाएं हमारी देश की सब कुछ है, महिलाएं देश का विकास करेगी, महिलाएं बाहर निकलेंगी। सड़कों पर उतर रही है जब हम लोग अपने योगी जी के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के साथ है। क्या नाम है?
मेरा नाम संतोष कुमारी सिंह है। मैं क्या क्या कहेंगी इतनी धूप में जो आज नारी जो है सड़कों पर उतर आई हैं? मेरा यही कहना है कि जो भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए आरक्षण लाया था, उस आरक्षण को लागू किया जाए, लेकिन हमारे विरोधियों ने उस आरक्षण को लाने से मना किया हुआ है। उन्हीं को अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि हम बहनों में क्या ताकत है और हम क्या कर सकते हैं। आरक्षण लाना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा, हम बहनों को दिलाना पड़ेगा। ठीक है, मेरा यही संदेश है कि वो आरक्षण जो आया था वो वापस आया, उसे लागू किया जाए, हम बहनों को हक दिया जाए। क्या कहेंगे आप लोगों के साथ आज योगी जी भी उतर आए हैं सड़कों पर? योगी जी को भी मैं धन्यवाद दूंगी, मोदी जी को भी मैं धन्यवाद दूंगी कि कम से कम वो हमारे देश और प्रदेश में आकर के हम बहनों के लिए हक तो दे रहे हैं और उस हक को हमारे विरोधी छीन रहे हैं। आखिर है तो भारत माता नारी शक्ति से ही तो सारा भारत चल रहा है। जहाँ नारी का सम्मान नहीं, वहाँ भारत का उत्थान नहीं। क्या विपक्ष नहीं चाहता है नारी अब संसद तक जाए? नहीं, विपक्ष बिल्कुल नहीं चाहता। अगर विपक्ष चाहता होता तो आज ये हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना ही नहीं पड़ता। जैसे वो कानून आया था वैसे तुरंत पारित हो जाता और लागू हो जाता, तो हम बहने आराम से अपने अपने आगे के कार्य सोचते। विपक्ष भी तो महिलाओं के सम्मान की बात करता है, कह रहा है वो खाली लॉलीपॉप दिखाता है और कुछ नहीं करता है। ठीक है ना, जब हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ काम करती है उसी को रिपीट करते हैं, क्या हम भी ये करेंगे, वो लालच देते हैं हमें, हमारे विरोधियों को वो जो है भ्रमित करते हैं। कह रहे हैं नारियों को जो है महिलाओं को सिर्फ आगे लाके इस कानून में अपना फायदा निकाल रहे हैं। 70 साल से क्या कर रहे थे? तब वो नारी नहीं थी क्या? भारत में नहीं थी, देश में नहीं थी, प्रदेश में नहीं थी, लखनऊ में नहीं थी, कि धरती पे नारी ही नहीं थी। वो तो कहते हैं महिलाओं को 70 साल में कितना सम्मान दिलाया? कितना दिया आए हमसे कोई बात करे, हमारी महिलाओं को कितना सम्मान मिला बताइए? आज तक क्या सम्मान मिला? कुछ नहीं मिला। ये आपके सामने हमारी बहनें, भाजपा की सरकार सुरक्षा ही नहीं दे पा रही है। क्या बात करते हैं? अरे कहते अपना मुंह जियाए और अपने आगे कोई दूसरा घर मकान देख ले। वो तो सत्ता से जा ही चुके हैं, अब हो सकता है कि समाज से भी निकाला जाए उन्हें। जैसे विपक्ष कह रहा है कि जैसे ये कानून जो है वापस किया है, खारिज हुआ है, इस कानून को पास नहीं होने दिया, वैसे योगी जी भी 27 में विधानसभा चुनाव में पास नहीं हो पाएंगे। माई का लाल है जो योगी जी को नहीं लाएगा। मैं डंका के चोट पे कहती हूँ कि योगी जी ही आएंगे, योगी जी ही आएंगे, योगी जी ही आएंगे, और हमारे प्रदेश का नहीं, आगे आने वाले समय में देश का भी नेतृत्व इस कानून की तरह योगी जी भी फेल हो जाएंगे। अरे कदो काम करे, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा उन्हें। पहले वो भूमिका बनाए फिर आगे देखे। मोदी योगी जी को कोई हराने वाला नहीं भैया, उनको संदेश मेरा कह देना। हम बहने सब मैदान में है, लखनऊ की बहने हैं, लखनऊ की। आग नहीं, फूल नहीं, चिंगारी है, हम लखनऊ की नारी है। फूल नहीं, चिंगारी है, हम लखनऊ की नारी। देख सकते हैं लखनऊ की नारी सड़कों पर उतर आई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। कल तक जो प्रदेश बाधा था, आज वही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां बातें नहीं, विकास बोलता है। योगी आदित्यनाथ का एक ही मंत्र, भय मुक्त समाज, निवेश का राज। माफिया राज खत्म हुआ तो उद्योगों का अंबार लगा। आज यूपी का युवा पलायन नहीं, प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री के विजन को धरातल पर उतारा योगी के संकल्प ने। गरीब को मिला हक, किसान को मिला सम्मान। गांव-गांव तक पहुंचती सुविधाएं इस नए उदय की गवाह हैं। सुरक्षा की गारंटी, विकास की रफ्तार, विकसित भारत का आधार, हमारा विकसित उत्तर प्रदेश। ये नए यूपी की वह तस्वीर है जिसमें हमने उत्तर प्रदेश को, उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके और इंडस्ट्री के इस हब के रूप में स्थापित करने में हमने सफलता प्राप्त की है। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप और डाटा सेंटर से लेकर के एमएसएमई और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के सभी कार्य आज के दिन पे यूपी के अंदर हो रहे हैं। पहचान का परिवर्तन। जिस प्रदेश को कभी अपराध के लिए जाना जाता था, आज उसे भव्य उत्सवों और भारी निवेश के लिए पहचाना जाता है। सुरक्षा का कवच। योगी राज में बेटियां अब निडर होकर अंधेरे को चीरती हैं, क्योंकि कानून का इकबाल अब अपराधियों की रीढ़ तोड़ता है। एक्सप्रेस रफ्तार। खेतों की पगडंडियों से लेकर एक्सप्रेसवे के वर्ल्ड क्लास नेटवर्क तक यूपी ने विकास की रफ्तार को नया आयाम दिया है। राम राज्य की झलक। अयोध्या की भव्यता और काशी की दिव्यता। योगी सरकार ने विरासत को आधुनिकता का गौरवपूर्ण श्रृंगार दिया है। निवेश का गढ़। अब निवेश के लिए दुनिया यूपी की ओर देखती है, क्योंकि यहाँ सुरक्षा की गारंटी है और सुशासन की पारदर्शिता। गरीब का संबल, छत, बिजली और नल से जल। योगी के शासन में अंत्योदय केवल नारा नहीं, बल्कि हर गरीब की चौखट तक पहुंची हकीकत है। युवाओं की उड़ान। युवाओं के हाथ में अब कट्टे नहीं, लैपटॉप और रोजगार के अवसर हैं। यूपी अब स्टार्टअप और स्किल का नया हब है। क्या कहेंगे, विपक्ष नहीं चाह रहा है? विपक्ष बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि हम महिलाएं आगे आए
और देश का नेतृत्व संभाले। पर हमारी भाजपा गवर्नमेंट कह रही है कि जैसे पुरुष वर्ग देश का नेतृत्व कर रहा है, वैसे हम चाह रहे हैं कि हमारी महिला भी आए और देश प्रदेश का नेतृत्व करे। क्या किसी ने देखा था कि देश की प्रथम राष्ट्रपति महिला बनेगी और कौन मिलेगी? चूल्हा ही चलाएंगी, आगे कभी आगे नहीं बढ़ सकती। किचन ही में रहेंगी, किचन से आगे कभी नहीं बढ़ सकती। भाजपा लाई तो थी कानून आप लोगों के लिए कि आप लोकसभा से राज्यसभा तक जाएंगी, लेकिन इसीलिए तो उन्होंने लागू नहीं होने दिया। उन्होंने लागू नहीं होने दिया, तभी तो हमें मैदान में उतरना पड़ा। उनका यही कहना है कि नहीं, जहाँ हो वहीं रहो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या महिलाओं को अपने हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनका कुछ पेंशन बंद ही कि ना बंद, हम लोग इससे परेशान। आदमी एक्सीडेंट होगा, उसको पैसा नहीं मिल रहा। अच्छा, आप भी परेशान हैं? काहे पता इनके आदमी का एक्सीडेंट हो गया, इनका कोई पेंशन नहीं आ रही। समझ में आपने नहीं गया कि हमारी बूढ़ी माताओं का क्या हाल है, हमारी अनपढ़ बहनों का क्या हाल है, हमारे गरीबों का क्या हाल है। कोई आज तक पूछने नहीं गया। जब हमारे योगी और मोदी ने कानून बनाया और घर घर में जा करके लोगों को भेज भेज के पता करे, तो अब झंडा फहराने के लिए वो आगे आ रहे हैं। अच्छा, पक्का पक्का खाना चाह रहे, पक्का पकाया खाना चाह रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगी कि आज महिलाएं जो है सड़कों पर उतर आई हैं? जी, ये आक्रोश रैली है और ये आक्रोश रैली विपक्ष को बहुत भारी पड़ने वाली है। 2027 में या आज के दिन से उल्टी गिनती शुरू कर ले, 2027 से इनका सुबह साफ होने वाला है। अच्छा। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आत्मा कुचलने का काम किया है महिलाओं का, अगर ये बिल पारित हो जाने देते तो शायद इनकी थोड़ी बहुत इज्जत बन जाती। लेकिन इन्होंने जो ये नीचता, दुर्योधन, दुशासन जैसी जो हरकतें की है, ये इनको बहुत भारी। तमाम सारे पोस्टर्स ये भी लिखा हुआ है कि जो विपक्ष है वो महिला विरोधी जो है, महिला विरोधी है। विपक्ष ने एकदम साफ कर दिया है। वहाँ पे डिम्पल यादव, प्रियंका गांधी सब बैठी थी, प्रियंका गांधी वाड्रा सब बैठे हुए थे, और उन जैसी महिलाओं के होते हुए भी ये बिल पारित नहीं हो पाया, क्योंकि वो हम जैसी आम महिलाओं को वहाँ पहुँचने नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं जैसा कि इस जो है बिल को जो है हराया है, उसी तरह सत्ता में 27 में विधानसभा में योगी जी को हराएंगे। ये अखिलेश जी के आज से जो डेट नोट कर ले, ये जो रैली निकली है ना, ये बहनों की आह है एक तरीके से उनके लिए, और ये कभी भी उनको अब उनकी पार्टी आगे तो नहीं बढ़ पाएगी। आज की तारीख से उल्टी गिनती शुरू कर ले, क्योंकि अब ये विपक्ष कहलाने लायक भी नहीं रह जाएगी। कितना गुस्सा है महिलाओं का आप आक्रोश देखिए, 40,000 के आसपास महिलाएं हैं यहाँ सड़कों पे। क्या वो महिलाएं ये अपना काम धाम छोड़, ये दुखी तो है महिलाओं का जो आज हम सब सड़क पे उतर आए हैं, और विपक्ष को इसका जवाब बहुत देना पड़ेगा, और ये बिल तो पास होगा। हमारे मोदी जी के नेतृत्व पे हमको पूरा भरोसा है, भाजपा पे हमें पूरा भरोसा है, बिल तो पास होगा। लेकिन विपक्ष का ये जो दोहरा चेहरा है, ये पूरी महिला समाज को देखने को मिल गया है, और हम सब आखिरी कोशिश करेंगे कि आखिरी महिला तक ये बात पहुंचे कि विपक्ष कितना बड़ा महिला विरोधी पार्टी है। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि विपक्ष को क्या दिक्कत थी इस कानून से, जो ये कानून को पास नहीं होने दिया? सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि आम महिलाएं संसद तक ना पहुंचे, वो अपनी प्राइड को, उनकी ईगो को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, इस वजह से उन्होंने ये बिल पारित नहीं होने दिया। परंतु ऐसा वो घबराए नहीं, आम महिलाएं भी संसद में पहुंचेंगी, और हम सब मिलकर उनको 2027 में जवाब देंगे। मैम, क्या नाम है आपका? संजना श्रीवास्तव हूँ। क्या कहेंगी, किस लिए प्रदर्शन आज कर रही है यहाँ पर महिलाएं जो है सड़कों पर उतर आई है, किस लिए? बहुत ही पूरे देश को पता है, पर मैं अपने जुबानी में बताना चाहूंगी। देखिए, ये भारत की संस्कृति रही है कि हमेशा पुरुष और औरत साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो ये हम लोग के लिए नया नहीं है। चाहे वो हमारा धर्म भी उठा लीजिए, माँ दुर्गा और शिवा साथ काम कर रहे हैं सृष्टिकार में, तो आज हमारे देश ने, हमारी सरकार ने हमारा सहयोग मांगा है। तो जिस प्रकार से हम घर अपना अच्छे से संभालते हैं, व्यवसाय हम संभालते हैं, उसी प्रकार अगर हमारे देशवासी और देश ने पुकारा है तो हम जरूर आएंगे, और उसके रास्ते में अगर कोई भी आएगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार का कहना है कि महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौका तक नहीं करेंगी, राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक पहुंचेंगी, लेकिन अब आप लोग सड़कों पर उतर आई हैं। ये सरकार का कहना नहीं है, ये छोटी सोच वालों का कहना है, कि क्योंकि सरकार एक सिस्टम है तो वो ऐसी गलत बात कभी कहती ही नहीं है। नहीं, सरकार कह रही है राज्यसभा से लोकसभा तक पहुंचाएंगे महिलाओं को, लेकिन अब महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? लोकसभा और राज्यसभा में आम जनता का ही प्रतिनिधित्व बैठता है, तो सड़क पे उतरने का मतलब ये नहीं कि सड़क पे आ गए। सड़क पे उतरने का मतलब है जागरूकता उतार करना, क्रांति लाना। जग जग में जो घर घर बैठी औरतें हैं, जो कि हमसे ज्यादा जागरूक हैं, जो देश में घूम रहे लोग, उनको आगे लाना है, उनकी
के हक और अधिकार में हिस्सेदारी देना है। अखिलेश यादव कह रहे हैं जिस तरीके से इस कानून को हराया उसी तरह 27 में योगी जी को भी हराएंगे विधानसभा चुनाव में, तो क्या लगता है? देखिए, वो उनका छोटे अनुभव का है और इसी आप देख रहे होंगे कि पिछले कितने सालों से भाजपा और योगी सरकार निरंतर जीत रहे हैं, तो ये इनकी छोटी सोच को अगर वो बदलेंगे नहीं तो सत्ता के बारे में भूल जाए। और जहां तक उन्होंने हराया नहीं है, अपना विरोध किया है। हराने और जिताने वाली आम जनता होती है। जिस प्रकार से उन्होंने इसका विरोध किया है, अगले इलेक्शन में जनता उनको खाड़ फेंकेगी। अच्छा, क्या कहेंगी आप ये कानून को लेकर जिस तरीके से आज महिलाएं सड़कों पर है, तो क्या कहेंगी विपक्ष को, क्या कहेंगी सरकार को? क्या कहेंगी? विपक्ष को एक ही संदेश देना चाहूंगी बहुत ही मजबूती से कि अपने मानसिकता को सही कर ले महिलाओं के प्रति, क्योंकि जो अभी हमला पाकिस्तान ने किया था, जो उसके जवाबदेही में भारत ने किया था, उसके तीनों लीडर महिला थी, चाहे जल हो, चाहे थल हो, चाहे वायु हो। आप ये बखूबी पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत देखा था कि किस तरीके से लीडरशिप में उन्होंने मजबूती से जो मुंह तोड़ जवाब दिया था। और हम घर ही नहीं संभाल सकते, चूल्हा चौकी नहीं संभाल सकते। महिलाओं के जो 2 हाथ है ना, जो आप देते हो उसको 4 गुना वापस करके, ईश्वरीय आशीर्वाद है कि 4 गुना हम वापस करते हैं। चाहे वो दाल चावल आप दे दो, उसको खिचड़ी बनाने का या पुलाव बनाने का वो महिला ही तय करती है। अगर पार्लियामेंट में बैठेगी तो सोचिए कि देश का कितना विकास होगा। लेकिन सपा को ये चीज कहाँ समझ में आएगी? सपा तो महिलाओं को एक बस चूल्हा चौकी किचन तक ही, जो घर में अपने मात्र महिलाओं के सम्मान। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये मात्र एक एयरपोर्ट नहीं है, ये प्रतीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तम प्रदेश के विजन का। जहां कभी खामोशी थी, वहां आज विकास की गूंज है। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के बाद अब एयरपोर्ट्स का हब बना दिया है। मोदी जी का मार्गदर्शन और योगी जी का दृढ़ निश्चय इसी का परिणाम है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट्स में से एक। डिजिटल चेक इन से लेकर 0 एमिशन तक ये एयरपोर्ट तकनीक और परंपरा का अद्भुत संगम है। यहाँ की वास्तुकला में आपको बनारस के घाटों की भव्यता और आधुनिक भारत की रफ्तार दोनों दिखाई देंगी। ये ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा। जेवर का ये एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति भी, इस कार्य संस्कृति का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। ये सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बल्कि व्यापार के लिए भी एक नया द्वार है। जेवर का एक कार्गो हब पूरे उत्तर भारत के किसानों और एमएसएमई उद्योगों के उत्पादों को सीधे वैश्विक बाजारों तक पहुंचाएगा। एक एयरपोर्ट लाखों अवसर, यहाँ आने वाले निवेश से रोजगार की नई लहर उठी है। लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री, हर एक क्षेत्र में युवाओं को अपनी माटी में ही काम मिल रहा है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी अब पिछड़ा नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का पावर हाउस बन चुका है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाने का आधार बनेगा, बल्कि यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का लॉन्च पैड भी बनेगा, जो उत्तर भारत के निवेश, व्यापार और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए व्यापक रोजगार का सृजन भी करेगा। मोदी जी कहते हैं यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी और जेवर का एयरपोर्ट इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। मैम, क्या कहेंगी कि आज इस कानून को जो लेकर ये जो विपक्ष ने रोक लगाई है, जिसको लेकर तमाम सारी महिलाएं आज लखनऊ की सड़कों पर उतर आई हैं, तो क्या कहेंगे, कैसे देखती हैं? हम लोग सोच रहे थे कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग जो राजनीति में जिन्होंने अब आना शुरू किया, जो पीएचडी स्कॉलर्स है, हम कहीं ना कहीं एक अच्छा काम करेंगे। एक युवा होने के नाते हम लोग भाषण देते स्टेज पे खड़े होके कि युवा जो होता है देश की दशा और दिशा वो बदलता है, पर हम जैसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी राजनीति में आती, इन्होंने देखा जाए तो हम लोग के दरवाजे बंद कर दिए, हमें जंजीरों में जकड़ दिया। हम कहीं ना कहीं वो जंजीरें तोड़ के घर के बाहर निकलते हैं। आज इन्होंने हमें दोबारा उन्हीं जंजीरों में कैद कर दिया। तो इनकी रूढ़िवादी सोच जो है, जो महिलाओं के प्रति जो इनकी सोच, जो समाजवादी की जो सोच है, वो इन्होंने आज दिखा दी कि ये कभी भी महिलाओं के संरक्षण और सुरक्षा के बारे में सोच ही नहीं सकते, उन्हें आगे बढ़ाने के बारे में कभी सोच नहीं सकते। अच्छा, विपक्ष का आरोप ये भी है कि इस कानून में जो महिलाओं के आड़ में कुछ अपना कुछ व्यक्तिगत जो है निजी इसमें जो है देख रहे थे कुछ लाभ, इसलिए वो अपना
लाभ ये देख रहे थे कि वो रहते हिंदुस्तान में है पर वो बात मुसलमानों की करते हैं, तो उन्हें मुसलमानों के लिए एक उसमें आरक्षण चाहिए था कि 33% रिजर्वेशन के अंदर भी महिलाओं के लिए आरक्षण है। क्या वो अल्पसंख्यक होने का आरक्षण नहीं ले रहे हैं पहले से? उनको पहले से आरक्षण मिला, तो आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग करना एक बेवकूफता है। हम जैसे लोगों के लिए वो कंपटीशन रेस करना चाहते थे, हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे? बस वो अपने एक मुसलमान वोट बैंक के लिए उन्होंने इस बिल पे रोक लगाई है। यही कारण है, इसलिए जो है कारण नहीं और कोई कारण नहीं, सिर्फ मुसलमान वोट बैंक के लिए। आज योगी जी भी आप लोगों के साथ आज सड़कों पर उतर आए हैं, वो भी इस कानून के पक्ष में है, तो क्या कहेंगे? योगी जी के कार्यकाल में जितनी सुरक्षा हम लोग को महसूस होती है, जितना संरक्षण मिला है, जितना मतलब कि हम कह सकते हैं कि सड़कों पे रात में हम जो निकल पाते हैं, जितना सुरक्षा और जितनी स्कीमें चल रही है नालिम की महिलाओं से एक बार आप बात करके देखिए। ज्यादातर महिलाएं जो हैं, जो समूह की महिलाएं हैं, इनके खातों में जो पैसे जाते हैं, जिससे इनको रोजगार मिलता है, इस सरकार में मिलना शुरू हुआ। इस सरकार में इन्होंने कहीं ना कहीं छोटे छोटे काम धंधे, रोजगार और लोन मिलना शुरू हुआ, जिसपे सब्सिडी इनको मिलती है। योगी जी की ही सरकार में हम लोग आज यहाँ पे आके महिलाएं रोडों पे खड़ी है। तो ये बताइए, समाजवादी की सरकार थी, रात में 11 बजे निकलो, 12 बजे निकलो, कहीं छेड़छाड़, कहीं रेप, इतने मुकदमे होते थे हम लोग के ऊपर, और मेरे ऊपर स्वयं मुकदमे हुए थे सपा सरकार में। तो ये कैसी तस्वीरें हैं कि जो है महिलाओं को खुद अपने सम्मान के लिए, अपने कानून के लिए, अपना हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, तो कितनी कैसी ये चीजें हो रही हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि विपक्ष के पास कहीं ना कहीं बहुत भारी वोट बैंक है, बहुत भारी उनके पास एक मुसलमानों का वोट बैंक है, तो इसीलिए उनको दिखाने के लिए आज हमें इतनी बड़ी जनसंख्या में उतरना पड़ा कि आपने जिस बिल का विरोध किया है, उस बिल के संरक्षण में, उस बिल के समर्थन में देख लीजिए कितनी महिलाएं हैं। और इस मुस्लिमों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? यही तो हम आपको बता रहे हैं कि वो रहते हिंदुस्तान में पर वो बात मुसलमानों की करते हैं। कहा ना 70 साल पहले हमने कश्मीर छोड़ा, देश आजाद हुआ। 70 साल पहले हमने पाकिस्तान छोड़ा, 30 साल पहले हमने कश्मीर छोड़ा, 25 साल पहले हमने केरला छोड़ा, अब हम वेस्ट बंगाल छोड़ रहे हैं। आने वाले समय में अगर यही की सरकार अगर आ गई तो हमें उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, और आने वाले समय में दिल्ली और महाराष्ट्र छोड़ना पड़ेगा। ऐसे एक ही समुदाय को लेकर आगे चल रहा है। बिल्कुल, वो कटमुल्ला यादव है। अच्छा क्या कहेंगे? एक आखिरी सवाल, अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि जैसे इस कानून को हराया, वैसे 27 में विधानसभा चुनाव में योगी जी को बिल्कुल नहीं हरा पाएंगे। आप इस भारी जनसंख्या से देख सकते हैं कि वो हम लोग के ऊपर, हम लोग का माइंडसेट जो है ना योगी सरकार को लेके, वो बदल नहीं सकते, और हम यहीं पे अपना वोट बैंक देंगे और वो हरा नहीं सकते। आज हम सड़कों पे, हम 27 में भी सड़क पे उतर के योगी जी को पुनः यहाँ का मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, तो देख सकते हैं कि तमाम सारी महिलाएं हैं जो आज बहुत ज्यादा आक्रोशित है, गुस्से में है। उनका कहना है कि हम जिस तरीके से अब सड़कों पर उतरेंगे, हम 27 में योगी जी को जिताने के लिए भी जो है सड़कों पर उतरेंगे। वैसे में आप क्या सोचते हैं इस बिल के बारे में? आप हमें अपनी राय जरूर दे। तब तक के लिए देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया।